मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साम्राज्य था, जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। आइए एक संक्षिप्त और रोचक कहानी के माध्यम से मुगलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। बहुत समय पहले 16वीं सदी में एक महान साम्राज्य की नींव रखी गई थी। यह साम्राज्य था मुगलों का। बाबर, जो कि एक शक्तिशाली शासक और वीर योद्धा था, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इस विजय के साथ ही मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक युग की शुरुआत की। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने भी बहुत संघर्ष किए, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके बेटे अकबर ने साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। अकबर एक अद्भुत शासक था, जिसने न केवल सैन्य विजय की कहानियां बनाई, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय का भी आदर्श प्रस्तुत किया। उसने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को जगह दी और एक नई राजनीति की दिशा दी, जिसे सुलह-ए-कुल कहा जाता था। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर और शाहजहां ने भी साम्राज्य को अपनी संजीवनी दी। शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, जो आज भी प्रेम और कला का प्रतीक है। शाहजहां के शासन के दौरान कला और संस्कृति का विकास हुआ और मुगल वास्तुकला की अद्वितीयता सामने आई। लेकिन हर चमकदार कहानी का एक अंत होता है। शाहजहां के बाद औरंगजेब के आगमन ने मुगलों के साम्राज्य में एक कठिन समय ला दिया। औरंगजेब ने अपने कठोर और कट्टर दृष्टिकोण से साम्राज्य की शक्ति को कमजोर कर दिया। उसकी नीतियों और युद्धों ने अंततः साम्राज्य को ढहने की ओर ले जाया। मुगल साम्राज्य की कहानी केवल विजय और शक्ति की नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता की भी कहानी है। मुगलों ने यहाँ की कला, संस्कृति और वास्तुकला में अमूल्य योगदान दिया, जिसने भारतीय इतिहास को समृद्ध किया। आज भी मुगलों की यह अद्भुत विरासत हमें उनके समय की भव्यता और उनके योगदान की याद दिलाती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको मुगलों के इतिहास और उनके योगदान के बारे में एक झलक प्रदान करती है। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर जानना चाहते हैं, तो बताइए।